प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और एक बड़ा ही खूबसूरत सा वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि भवन जाना क्या ज़रूरी है, या हम घर पे ही कर लेते हैं प्रार्थना। इतना कौन सा ज़रूरी है कि हर रविवार हम जाके वहाँ प्रार्थना करें। खुदा हर जगह सुनता है। मैं आपको एक वर्स पढ़ाना चाहती हूँ। बाइबिल कहती है कि भजन संहिता 27 के 4 में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूँगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर पर ध्यान किया करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है राजा दाऊद प्रार्थना कर रहे थे कि मैंने एक वर मांगा है, एक वरदान मांगा है कि मैं जीवन भर क्या करूं, यहोवा के भवन में रहने पाऊं, और मैं इसी यत्न में लगा रहूंगा। क्यों राजा दाऊद भवन की चाह कर रहे थे? क्यों ये प्रार्थना कर रहे थे कि मैं इस भवन में जाने पाऊँ, परमेश्वर के भवन में मैं बना रहूं, और यत्न कर रहे थे। ये सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, कोशिश भी कर रहे थे कि मैं ये वरदान पा जाऊं कि मैं यहोवा के भवन में जीवन भर रहने पाऊं। आप जानते हैं उसका एक कारण है, बहुत ही बड़ा एक कारण है। जो लोग परमेश्वर के भवन नहीं जाते, या जिनको परमेश्वर के भवन की चाह नहीं है, वो अपनी आशीषों को खो देते हैं, उनका जीवन। और जो लोग कंटिन्यू प्रे करते हैं जाके परमेश्वर के भवन जाकर, उनके जीवन में आप सदा ही अंतर को देखेंगे। बाइबल कहती है जब यरूशलेम में राजा सुलेमान ने भवन को बनाया, परमेश्वर के भवन को बनाया, तो उसने एक प्रार्थना करी थी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर, स्वर्ग की तरफ हाथ उठाकर वो ये विनती कर रहा था कि हे परमेश्वर यहोवा। अगर आप 28 यानी कि आप अगर पढ़ते हैं 8 के 28, पहला राजा 8 के 28 में आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा है, तो भी हे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ। मैं आपको बताती हूँ क्यों आपको भवन जाना चाहिए, क्यों आपको हर रविवार परमेश्वर के भवन जाना चाहिए, कैसे आप उन चीज़ों को ले पाएंगे परमेश्वर से, कैसे आप उन बड़ी आशीषों को पा पाएंगे। आपको पहले मैं वर्स पढ़कर सुनाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों परमेश्वर के भवन जाना जरूरी है। तो बाइबल कहती है जब यरूशलेम में राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन का निर्माण किया, बड़ा ही खूबसूरत परमेश्वर का भवन उसने बनाया, तो उसके बाद उसने ये प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगा। तो 29 में कहा कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करे तू उसे सुन ले। आप जानते हैं राजा दाऊद ने कहा कि जो यहाँ पे प्रार्थना करी जाए आप उसे सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मेरा नाम वहाँ रहेगा। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के भवन हैं जहाँ प्रार्थनाएं होती है, परमेश्वर के दास और दासियां प्रार्थना करते हैं, वहाँ खुदा का नाम रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर की वाचा वहाँ पे बंधी हुई है। बाइबल कहती है कि वो प्रार्थना आप जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो राजा सुलेमान ने कहा था, बहुत सारी प्रार्थना करी, और परमेश्वर से उसने ये वाचा लिया, बांधा कि जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए, वो आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तो तू स्वर्ग में सुनकर, अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहराना, उसकी चाल उसके सिर लौटा दे, निर्दोष को निर्दोष ठहराना, उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन से तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें उस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं सुलेमान क्या प्रार्थना कर रहे थे? सुलेमान कह रहे थे कि जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए। आप जानते हैं कि जब आप संडे को परमेश्वर को भवन जाते हैं, जब 6 दिन आप बहुत सारे कार्यों को करते हैं, लेकिन बहुत से गलती गुनाह अपराध आपसे हो जाते हैं, और आप बस यूं ही करके बस फिर से संडे को छोड़कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो बाइबल कहती है शत्रु आप पे अटैक करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ जाती है। लिखा है जब शत्रु उन पर चढ़ाई करें, उन्होंने तेरे विरुद्ध पाप किया, और जब वो अपने शत्रुओं से हार जाएं। मसीही लोग भी हारे हुए हैं, बीमारियों ने आ घेरा है, लेकिन वो परमेश्वर के भवन नहीं जाते हैं। बाइबल कहती है कि लेकिन जब वो फिरें और तेरा नाम लेकर इस भवन में आकर तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करें। लेकिन कोई भवन नहीं आना चाहता, वो सोचते हैं हम तो घर में प्रार्थना कर लेते हैं।
लेकिन बाइबल में साफ लिखा है कि उसमें तेरा नाम बसा हुआ। परमेश्वर का जहाँ वेदी लगती, जहाँ प्रार्थनाएं होती, वहाँ खुदा अपने वचन से बंधे हुए हैं। वे आपकी प्रार्थना को सुनेंगे जब आप जाओगे, क्योंकि वहाँ परमेश्वर की वाचा बंधी हुई है। और लिखा है जब वो आए और प्रार्थना करें तो लिखा है कि तू स्वर्ग में सुनना और उनके पापों को क्षमा कर देना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना। हालेलुया। फिर क्या होता? आपका जो बिजनेस बंधा हुआ था, शैतान ने बांध लिया था, और जो आपकी फैमिली में जो शांति अशांति में बदल गई है, आपके बच्चे नशे में गए, टोटल आपका हर एक चीज बंधुआई में चला गया है। लेकिन जब आप हर संडे जाते हैं, परमेश्वर के भवन में घुटने को टिकाते हैं, खुदा की सामर्थ आपको छूती, उसकी वाचा जो वहां पे बंधी हुई है, और आप फिर छूट जाते हैं और परमेश्वर आपको उसी आशीषों में लौटा के लाता है। फिर से आप रिकवरी और रिस्टोर करने लग जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है 37 में, जब इस देश में अकाल या मरी या झुलसते हो या गिरवी या टिड्डियां या कीड़े लगे हों, उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें, अथवा कोई विपत्ति या कोई रोग क्यों ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कलाम कुछ इस तरह कह रहा है कि जब ऐसी स्थिति में लोग पहुंच जाए, अकाल हो जाए, कोई चीज आशीषित नहीं है, हर एक चीज अकाल, सूखा, रसोई में भी कोई उनकी चीजें आशीषित नहीं है, घटिया उनके जीवन में है, कमाई में बरकत नहीं है, टिड्डियां लग गई, कीड़े लग गए, कमाई में दुष्ट आत्माओं ने कब्जा किया हुआ है, आपकी आशीषों को खा रहा है, आपकी सैलरी को खा रहा है, आपके शरीर को बीमारियां खा रही हैं आपकी। अगर ऐसी दशा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कंटिन्यू जाने लग जाएं भवन, क्षमा मांगे खुदा बाप से और जाने लग जाए। आप देखोगे कि परमेश्वर जो दयालु है, जो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो तुरंत आपकी आशीषों को फेर लाएगा जब आप प्रार्थनाएं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के भवन में वाचा बंधी हुई है। सुलेमान ने वाचा बंधाई थी परमेश्वर से, कहा था तू ये वादा करके जब यहाँ तेरे लोग आए, मन को फिराएं, उनकी चीजें जब बंधुआई में चली जाए, शरीर रोग से भर जाए, अकाल, लोन की किस्तें, बीमारियां, कर्ज, दुष्टात्माएं उनको लगी होंगी, तब तू क्या करना है? तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इज़राइल अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ कहाँ फैलाए? इस भवन की ओर फैलाए। हालेलुया। जब इस भवन की तरफ हाथ फैलाए तो लिखा है कि तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा कर देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा था कि हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा, जब लोग फिरेंगे तो मैं ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर की वाचा बंधी हुई है। और जब आप पढ़ते हैं, जब यहोशापात ने ऐसा ही किया था तो खुदा बाप ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना था। यहोशापात गया था, क्यों गया था? उस भवन की ओर गया था क्योंकि उसे पता था कि सुलेमान ने ये प्रार्थना करी थी कि जब तेरे लोग आए, मन को फिराएं और भवन ने प्रार्थना करें तो तू सुनकर उन्हें क्षमा करना। तो बाइबल कहती है यहोशापात को परमेश्वर ने क्षमा किया था, यहोशापात को परमेश्वर ने फिर से विजयी किया था, जयवंत किया था, उसके शत्रु उससे हार गए थे। यही वजह थी कि परमेश्वर के लोग यरूशलेम की तरफ हाथ करके प्रार्थना करते थे, जिस प्रकार दानियल करता था। वही समय आपके पास में है। जब आप अगर भवन नहीं जाते, भवन को महत्व नहीं देते, तो आज ही से भवन जाना चालू करें और आप देखोगे जो भी आपका बंधुआई में गया है, आपके लोग बंधुआई में, परिवार बंधुआई में है, बिजनेस बंधुआई में है, बच्चे नशे में हैं, आपकी पत्नी बंधुआई में है, आपके पति बंधुआई में है, और खुदा आप पे रहमत करेगा, खुदा आपको बरकत देगा, आशीष देगा और सब कुछ आप छुड़ा कर लाएंगे। परमेश्वर के भवन को महत्व दें मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसको हल्की बात न जाने और आप वाचा बांधे परमेश्वर से कि मैं जाऊंगा। खुदा की वाचा भवन के साथ बंधी हुई है और परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेंगे और आपकी सारी चीजें फेर लाएंगे जब आप कंटिन्यू जाना चालू करेंगे और जाना छोड़ेंगे नहीं। आप देखोगे कैसे सारी चीजें आपकी छूटेंगी, आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी और सब कुछ आप शैतान के हाथों से छुड़ा कर लाओगे। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैंने एक वर मांगा है और मैं इसी यतन में लगा रहूंगा, क्योंकि वो जानता था कि खुदा के भवन में आशीषें हैं। खुदा अपने भवन में वाचा से बंधा हुआ है। खुदा के वचन में, खुदा के भवन जब आप जाओगे तो वो अपनी वाचा को स्मरण करेगा और वो आपको छुड़ा ले आएगा। बंधुआई की सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी और आप आशीषित होंगे, क्योंकि खुदा के भवन में बरकत है, आशीष है और उसकी वाचा बंधी हुई है और वो अपनी वाचा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी और आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह।